बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्तफ़ा इलाही। इल्मुल अदात के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है और बहुत सारी लैंग्वेजेस के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ एजुकेशन को शेयर करें आसान तरीन तरीके से, सब्जेक्ट के हवाले से आपको भी आसानी हो। ऑल द गॉड बिलीवर्स ऑफ होल यूनिवर्स, रियली आई लव यू सो मच। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार होता है और बहुत सारी चीज़ों में क्यूरियोसिटी है। हमारी नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से बहुत सारी डिटेल्स को शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी हम डिस्कस करेंगे इल्मुल अदात के हवाले से। अच्छा नाज़रीन, आप में से बहुत सारे तलबा तालबात ने और ऑल द जनरेशन ऑफ होल यूनिवर्स और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द गॉड बिलीवर्स ऑफ होल यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों से, ओनली गॉड बिलीवर्स, especially all the citizens of United States, all the citizens of United Kingdom, those are only God believers। उनसे हमें बहुत प्यार है। और स्पिरिचुअलिटी के भी हवाले से अब थोड़ा सा हम इल्मुल अदाब पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सवालात किए, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सवालात पूछ रहे होते, कर रहे होते और अपनी राय का इजहार कर रहे होते। बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं, पसंदीदगी का इज़हार कर रहे हैं। हम बहुत नपी-तुली टू द पॉइंट बात करने की नेचर और आदत रखते हैं। मेरी तो शुरू से कोशिश होती है कि टू द पॉइंट, ठोस, मुदल्लिल और एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाए। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों के सवालात मुख्तलिफ तौर पर ये रहे हैं, अभी ये हो रहे हैं अभी, कि मुस्तफ़ा बर्थ नंबर जो होता है बेबी का, छोटे बेबी का, वो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर है या उसका नेम का नंबर डेस्टिनी नंबर है? यानी जो नाम है वो उसकी डेस्टिनी है, या जो बर्थ नंबर है वो उसकी डेस्टिनी है, या उसका निकनेम है वो उसकी डेस्टिनी है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, बर्थ नंबर जो है ना आपका, वो उसकी वैल्यू होती है 7 डेज तक। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी 7 डेज तक उसकी वैल्यू होती है, जब तक उसका नेम फाइनलाइज ना किया जाए उस बेबी का। ठीक है, जो भी न्यू बेबी बॉर्न हुआ है 7 डेज के दरमियान में, जब वो नेम आपने रख लिया तो वो जो उसका नाम है ना छोटे बेबी का, जो भी नेम आपने उसका रखा छोटे बेबी का, उस नेम, वो जो नेम है वो उसकी डेस्टिनी है। डॉक्यूमेंटेशन में तो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू तो है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू सिर्फ रिटर्न की हद तक है। उसकी लाइफ की डेस्टिनी पर इम्पोर्टेंस जो है वो उसके नेम की है। निकनेम कभी भी नहीं होना चाहिए, ओनली जो रियल नेम होता है वही होना चाहिए, उसी से कहकर बुलाना चाहिए किसी को, कोई और नेम नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी 2 नाम नहीं होने चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो होता है, इस तरह जैसे मोहम्मद सईद अहमद ख़ान है, ये तो एक ही नाम है, इसके हिस्से हैं 2-3। इस तरह अब कोई निकनेम नहीं होना चाहिए उसका, गुड्डू, बबलू या बिल्लो, या कोई, जिस तरह हर लैंग्वेज के अलग-अलग नेम्स होते हैं, कभी भी निकनेम नहीं होना चाहिए। डेस्टिनी सिंगल, मुफरिद और एक ही हालत में होनी चाहिए, और वो होता है आपका असली नाम। जो भी नेम है आपका, चाहे वो नेम का जो पहला हिस्सा है वो, या जो मिडिल जो नेम का आपका जो पार्ट है वो वाला, या लास्ट आपके जो नेम में जो चीज़ आती है वो, ठीक है ये। यानी डेस्टिनी जो है, जब तक न्यू बेबी बॉर्न का नाम ना फाइनलाइज किया जाए उस वक्त तक वो जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन में उसका जो बर्थ नंबर है, जो बर्थ का मंथ है, बर्थ का ईयर है, वो वैल्यूएबल है। लेकिन जब आपने छोटे बेबी का नेम फाइनलाइज कर दिया तो उस नेम में जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उस अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू होती है थ्रू आउट पूरी लाइफ में। ठीक है, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अल्लाह हाफिज़।